फील किया होगा। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अलावा भी खबरें ढेर सारी है, रिजल्ट्स खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन खबरें तो अब भी आ रही हैं। और ओला इलेक्ट्रिक से शुरुआत करना चाहेंगे, और शुरुआत भी इटिना स्वदेश ने ही की थी। सबसे पहले आपको रिसर्च कर हमने बताया था कि ओला इलेक्ट्रिक में क्या क्या चीजें हैं जो कि स्ट्रेंथ को कम कर रही है, इनफैक्ट वीकनेस ज्यादा पैदा कर रही है। घाटा इनका कम हुआ है, लगातार घाटा जो है वो बढ़ता गया है। साथ ही रेवेन्यूज के फ्रंट पर अगर आप देखें तो कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं, नतीजे हर लिहाज से कमजोर हैं, और सारे के सारे पैरामीटर्स इनफैक्ट आज बाजार खुलने से पहले हमने आपके सामने रखे थे। उसके बाद बाजार खुलने के साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक में जो बिकवाली का दबाव देखने को मिला है, स्टॉक में लगातार गिरावट है। ब्रोकरेज के डाउनग्रेड के रिपोर्ट्स अब यहाँ से और भी डाउन साइड लेवल्स जो है विजिबल नजर आते हैं। सो डाउन साइड है ऑफकोर्स बैक्ड बाय रिजल्ट्स, घाटा जो है इनका 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है, तो इस पर नजर रखनी चाहिए। कंपटीशन जो है कट थ्रोट है, और इसी के चलते फेस कर रही है चैलेंज ओला इलेक्ट्रिक। इसके अलावा सेबी के फैसले से लगातार तेजी बीएसई लिमिटेड में। आज के सत्र में एक्सचेंज एंसरी का पूरा बास्केट अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है, लेकिन बीएसई लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है, ट्रेडर्स की भी फेवरेट लिस्ट में आता है, इन्वेस्टर्स के भी फेवरेट लिस्ट में आता है। बोनस इशू के अनाउंसमेंट के बाद भी नई चाल जो इसने चली है वहां भी तेजी, नए लेवल से भी तेजी, और करीब 8% की मजबूती पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। हमारा राजा बैटरीज पर नजर रखे, कमजोर नतीजे आए थे, और कमजोर नतीजों का ही असर है जो कि स्टॉक मूवमेंट में इस वक्त 5% की गिरावट के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। कमजोर नतीजों से मैसगांव डॉक के स्टॉक प्राइस में भी हमने डाउनसाइड एक्शन आज के सत्र में देखा। हालांकि शिप बिल्डिंग, स्पेस, डिफेंस स्टॉक्स पर नजर रखिएगा, और मौके मिलने पर इसमें एंट्री अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढनी चाहिए। बुलेटिन में आगे इस पर भी बातचीत करेंगे, कौन से डिफेंस के स्टॉक्स हैं, कौन से शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन मैसगांव डॉक में वीकर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट, 7% के डाउन ट्रेंड्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही डैम कैपिटल की एक डाउनग्रेड की रिपोर्ट आई थी बजाज ऑटो पर, नंबर्स आए बजाज ऑटो के, उसके बाद रिपोर्ट, और रिपोर्ट का असर है जो कि बजाज ऑटो के स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। करीब 0.3% की बिकवाली के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। सो बजिंग स्टॉक्स कैटेगरी में अगर आप देखेंगे बटा वटा सा हाल है, 50-50। कुछ स्टॉक्स है जो कि नेगेटिव न्यूज फ्लोज के चलते कमजोरी दिखा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हम एक्शन भी देख रहे हैं जैसे कि बीएसई लिमिटेड। लेकिन आगे बढ़ेंगे, और वायदा बाजार से संकेत कैसे हैं, मार्केट की स्ट्रेटजी क्या कुछ है, ये सब अब एक एक कर जान लेते हैं। और निफ्टी एट दिस जंक्चर, अभिषेक गुड आफ्टरनून, 24,785 के लेवल्स देख रहा है। फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक स्ट्रेटजी मानो क्या ही करें, सेम स्ट्रेटजी, कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। मानसी गुड आफ्टरनून। देखिए आज मतलब बहुत ही सुस्त शुरुआत हुई है नई सीरीज की, और अगर आप शुरुआती उथल पुथल को छोड़ दें तो बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया है। मुश्किल से 70-80 पॉइंट के आसपास की रेंज रही होगी। थोड़ी बहुत बाइंग लोअर लेवल से आई है, लेकिन कुछ खास उत्साह है नहीं। इस वक्त आप देखेंगे 50 के नीचे निफ्टी है। निफ्टी बैंक दूसरी तरफ थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम लोअर लेवल से फिर से आया। कल भी हमने देखा था कि लोअर लेवल से करीब 400 अंकों के आसपास की रिकवरी थी, आज भी हमने लोअर लेवल से करीब 400 अंकों के आसपास को सुधार देखा। लेकिन निफ्टी बैंक में ना एक रेंज में ही फंसा हुआ है, और वो रेंज है, मतलब हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं कि 55,000 से लेकर 56,000 के आसपास, 56,000 की रेंज है 1000 पॉइंट की। अब इन दोनों साइड पर अब जिधर भी ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, उसके बाद ही आपको कोई मूव दिखेगा, अदरवाइज तो पूरी तरह से एक रेंज का कारोबार हो रहा है। और उसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे मानसी, हमने पहले भी हाईलाइट कराया था कि एचडीएफसी बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसी वक्त अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक आपको ऊपर दिखेगा, करीब 0.25% ऊपर है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को अगर आप देखेंगे तो वो करीब 0.5% नीचे कारोबार कर रहा होगा। तो ये जब तक होगा तब तक निफ्टी बैंक भी रेंज में रहेगा ही। आज अगर हम कुछ और मार्केट के हाईलाइट की अगर हम बात करें तो आईटी, मेटल और सेलेक्टिव ऑटो, आप बता रहे थे कि डैम कैपिटल की एक नेगेटिव रिपोर्ट है बजाज ऑटो के लिए। हालांकि डैम कैपिटल के मुझे याद है कि इन्होंने करीब 6-7 महीने पहले बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी थी बजाज ऑटो को लेकर ही। इन सेक्टर्स में दबाव बन रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है, 0.25% की गेंस पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक स्पेस ऐसा है कि बैंकिंग में जहां पर आज हम बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं, और वो है पीएसयू बैंकों में, खासतौर से मिड कैप बैंकिंग का। इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, और जितने भी मिड कैप सेगमेंट के बैंक हैं वो सारे के सारे आज बस करते दिख रहे हैं, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, केनरा बैंक हो, सब में अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। कुछ सरकारी शेयर जैसे कि ईआईएल हो गया, एनबीसीसी, नतीजों के दम पर ये बस कर रहे हैं, 8-9% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है।
हालांकि यूरोप की जो शुरुआत हुई है वो अच्छी हुई है, वहाँ पर ऐसी कोई घबराहट नहीं है। टेरी फॉली यूएस फ्यूचर्स पे आप देखेंगे तो हल्की सी गिरावट ही दिख रही है, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाजार अपनी रेंज को छोड़ नहीं रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो अगेन अगर हम सपोर्ट लेवल बताएं तो 24,700 के आसपास का सपोर्ट ये काम कर रहा है, उम्मीद करते हैं कि काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें 24,900 पर फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है आज के लिए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जाने में दिक्कत होगी, नहीं जा पाएगा। और 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो ही जाके फिर टेक्सचर बाजार का यहां से चेंज होगा, फिर 25,500 तक के मूव आ सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो एक सामने बड़ा ट्रिगर खड़ा है, वो है आरबीआई की पॉलिसी का। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आधे % के आसपास की भी रेट कट आरबीआई कर सकता है अपनी पॉलिसी में 6 जून की। तो मे बी वो ट्रिगर बनेगा, उसके बाद तेजी आएगी। लेकिन ये जो रेंज है, इस रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा निफ्टी बैंक को। 1000 पॉइंट की ये रेंज है। फिलहाल देखेंगे तो 55,500 पर सपोर्ट लेवल शिफ्ट होकर ऊपर आया है, लेकिन अगर पक्के वाले सपोर्ट की बात करें तो 55,000 ही है। तो 55,000 का नीचे सपोर्ट है, 56,000 का रेजिस्टेंस है, ये साफ साफ दिख रहा है। अभी सीरीज की शुरुआत हुई है तो हल्का है, तो काफी आपको थोड़ा बड़े स्विंग्स देखने को मिलेंगे इंट्राडे में, लेकिन ये रेंज डिफाइंड है। तो डाइवर्जेंस है, निफ्टी ऊपर, निफ्टी नीचे, निफ्टी बैंक ऊपर, और खास आज एक्साइटमेंट दिख नहीं रही है। इवेंट सामने खड़े हैं, जून सीरीज में कई सारे इवेंट हैं, 3 सीरीज हमने देखा है बैक टू बैक जहां पर बाजार ने बढ़त दिखाई है। जून में क्या ट्रेंड बदलेगा या फिर इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि ये आरबीआई की पॉलिसी, यूएस फेड की पॉलिसी है, ये टैरिफ वाले मामले को लेकर यूएस के कोर्ट में हियरिंग है, मॉनसून की चाल है, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, तो एक्शन पैक्ड तो रहेगा जून सीरीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां से कुल एक्शन पैक्ड, और अगले हफ्ते से ही ये बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। और ये दौर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के साथ शुरू होगा। अगले शुक्रवार के दिन क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी, जिस पर हमारी नज़र है, और ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार पॉलिसी से जुड़े सारे के सारे टेक्स ड्यूरिंग द 3 डेज मीट भी, और पॉलिसी अनाउंसमेंट के दिन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी पर इस वक्त स्ट्रैटेजी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी जो है वो मार्केट को संभालने का काम फिलहाल तो कर रहा है। वॉच आउट करना होगा इन लेवल्स को, कॉशियस नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि नई सीरीज में प्रवेश किया है आज, और नई सीरीज में एंटर करते ही मार्केट में वॉलेटिलिटी फिलहाल नज़र आ रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, और इस वक्त अगर आप देखें, इनफैक्ट क्रेडिट पॉलिसी से भी ठीक पहले ऑटो सेल्स के डेटा जो आने वाले हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है।